हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम ऑन निम्बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन योर जीएसटी पे पार्ट 2। हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट से हम 8 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे पहले की वीडियो में मैं आपसे 4 मार्क का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तो लेट्स सी कि किस तरह के क्वेश्चन इस बार जो है जीएसटी में 8 मार्क का पूछे गए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि जो भी मेन सीरीज़ हमारी चल रही थी, टेस्ट सीरीज़ चल रही थी मेंस की, उसमें से तीनों के तीनों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है मेन सीरीज़ में थे। तो लेट्स सी वो क्वेश्चन कौन-कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश कंटेक्स्ट में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम सीधा 23 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 इज क्वेश्चन इज डिस्कस द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द नबार्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो नबार्ड के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी टाइम से नहीं देखा गया था, तो इस पर इन्होंने नबार्ड से पूछ लिया है कि नबार्ड क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया है, राइट। इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से बताया गया है नबार्ड की जो जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें नबार्ड इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना था। तो इसमें जैसे ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आएगी। मेन बॉडी में आपका जो मेन क्वेश्चन का जो एसेंस है वो आपने यहाँ पे पुट इन करना था और साथ में कंक्लूजन को अच्छे से नोट के साथ आपको कंक्लूजन जो है वो आपने इस क्वेश्चन का देना था। ठीक है, तो देखिए किस तरह से इसको हम जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले देखिए आप नबार्ड के बारे में बताइए। आप बता सकते हैं कि नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ है, वो आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। 1982। अगर आपको मंथ पता है 12 जुलाई, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसमें किन किन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में नबार्ड जो है वो शामिल है, क्या क्या करता है। जैसे आपको पता है नबार्ड जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये भी बैंकर्स ऑफ बैंक भी बोलते हैं। तो जो भी आपके बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको ये जो है फंड प्रोवाइड करता है और साथ में गवर्नमेंट को भी लोन प्रोवाइड करता है, ताकि जितनी भी वो स्कीम्स जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने स्टार्ट किए हैं तो वहाँ पे फंड की कोई कमी ना हो। ठीक है, माइक्रो क्रेडिट जो है प्रोवाइड करता है फार्मर सेक्टर के लिए। फार्मर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने अभी भी बनाई है, नबार्ड की मदद से वो चीज़ बनी है। नाबकॉन्स हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज नबार्ड प्रोवाइड कर रहा है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है नबार्ड काम कर रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10 जिलों में वाटरशेड डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट नबार्ड कर रहा है। ठीक है, तो वो सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे यही चीज़ें मेंशन की है कि किस तरह से जो है ये अपना इसने नबार्ड ने स्ट्रेंथन किया है इट्स एसोसिएशन विद द डेवलपमेंट प्रोसेस सब्सटैंशियली फॉर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन रिसेंट ईयर्स। तो काइंड ऑफ वे में आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। साथ में जो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं दैट इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो क्रेडिट एंड दैट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, रूरल फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर स्किल डेवलपमेंट में भी काम नबार्ड कर रहा है। ठीक है, और इंक्रीज रीफाइनेंस उसमें भी। तो देखिए उसके बाद मेन बॉडी में, अब मेन बॉडी में देखिए अब जो मेन नबार्ड की जो इनिशिएटिव है उन जो वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में जहाँ नबार्ड इन्वॉल्व है वो अपने आप डायग्राम्स के थ्रू भी बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे स्पेस कम है, वर्ड लिमिट कम है, तो वो डायग्राम जो है वो इफेक्टिवली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम जो है बनाया है। तो देखिए जिसमें नबार्ड यहाँ पे कि नबार्ड किन किन वाइड रेंज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और जो जो फंड बने हैं, ठीक है, जो फंड क्रिएट किए गए हैं बाय द नबार्ड, वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग फंड है, फूड प्रोसेसिंग फंड के बारे में बता सकते हो कि इस फंड की बदौलत जो है क्रेमिका फूड पार्क को एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और साथ में वेयर हाउस फंड है, यहाँ पे वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसके तहत कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वह भी रिसेंटली उसे जो है वो लाया गया है। वो नबार्ड जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वेयर हाउस अलग अलग जगह पे, ताकि फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और उनकी स्टोरेज के लिए। तो इसके लिए ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वेलफेयर के लिए ट्राइबल वेलफेयर फंड है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो डेवलपमेंट फंड है वो सबसे पुराना है, 1995 में ये बन गया था। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ में ब्रिजेस बनते हैं, सड़कों के ऊपर काम होता है, तो वहाँ पे उस फंड को यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना जो है नबार्ड काम कर रहा है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, वाड़ी प्रोजेक्ट जिनको हम कहते हैं, और ये ट्राइबल एरिया में एक्चुअली वाड़ी प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली लाया गया था। ये कंसेप्ट जो है बहुत पहले जो है ये आ गया है। ठीक है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, वाटरशेड डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मर सेक्टर प्रमोशन फंड है। तो ये सारे सारे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आप इस तरह से डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। उसके बाद देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में आपने बता दिया कि देखिए अभी तक रिसेंट जो डाटा है वो आप लेके यहाँ पे आ सकते हैं कि नबार्ड ने अभी तक फिलहाल अभी तक जो है 4033 करोड़ जो है वो
फंड रिलीज़ किए हैं इस फंड के थ्रू, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और बहुत रोड और ब्रिजेस के ऊपर काम हुआ है, और गवर्नमेंट को भी टाइम ऑन टाइम जो है वो लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो लिया गया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। दूध गंगा योजना जैसे एक नाबार्ड की है बदौलत ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, ठीक है, हमारी डेयरी फार्मिंग को में एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए। तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसके बारे में बात कर सकते हैं। 2010 को इसे लॉन्च किया गया था, और उसके बाद नाबार्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। 38 ऐसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी नाबार्ड जिसको सपोर्ट कर रहा है, और लगभग 10 जिलों में जो है काम चल रहा है। ये सब आपने बता दिया, जो मेन मेन अचीवमेंट है वो बता दी, मेन वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आपने बता दी। उसके बाद कंक्लूजन में यू कैन एंड दिस क्वेश्चन एंड योर आंसर नाइस कोट, कोट के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। नाबार्ड ने जिस तरह के पूरे एफर्ट्स अभी तक किए हैं और जिस तरह के अलग अलग फंड जो है बनाए गए हैं और जिस तरह से नाबार्ड काम कर रहा है, एक तरह से इट्स कंट्रीब्यूशन जो है, इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो दैट इज प्रूविंग टू बी अ बून टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश एट लार्ज स्केल, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता था, आप इससे अच्छा भी कर सकते हैं और भी अच्छे अच्छे बेटर पॉइंट्स आप इसमें जो है लेके आ सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन सीधा इकोनॉमिक सर्वे से पूछा गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द मेजर्स टेकन टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली मेन टेस्ट सीरीज में तो इस तरह से नहीं डाला था, मैंने डाला था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या कुछ कर रहा है, किस तरह की जो है रिसेंट स्कीम्स इनिशिएटिव्स ने स्टार्ट किए हैं। तो ये भी मिलता जुलता है, इसमें फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे बोला है। अगर एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर अच्छा है तभी हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ चीज़ें और भी एडॉप्ट होनी थी कि हम फूड सिक्योरिटी को लेकर और कुछ क्या कर रहे हैं, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है चल रहा है, ठीक है, जिसके तहत जो है बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में जो है ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने मेन जो मेन फैक्ट्स है, मेन डेटा है, जो फूड सिक्योरिटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास है, जहां हमने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल किया, वो डेटा आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात कर दीजिए, ठीक है, ये आया था, इस एक्ट की अच्छे से इंप्लीमेंटेशन की गई है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और सब्सिडाइज रेट के ऊपर फूड ग्रेन प्रोवाइड हम कर रहे हैं, ठीक है। आप जो फिगर्स अगर आपको पता है और भी अच्छी बात है, कितने लाख जो है हमारे पॉपुलेशन है जिनको जो बेनिफिट ले चुका है इसका, ठीक है, और वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना, ठीक है, इसके तहत 5 kg फूड ग्रेन जो है पर पर्सन पर मंथ इस तरह से मिलता है। और उसके बाद ये आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, योर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत 74 लाख लोगों को फ़ायदा मिला है, और सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी अचीवमेंट आप बता सकते हैं। उसके बाद बताने हैं इनिशिएटिव जिसके तहत हम और जो है फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में सबसे पहले बात करोगे, इस अच्छे से हम इसको इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं इस मिशन के तहत जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, उनके सर्टिफाइड सीड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और सोइल को कैसे हमने अच्छे से इन्हांस करना है और सोइल की फर्टिलिटी को अच्छा करना है, उसके रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और मशीनरी के ऊपर भी जो है वो मशीनरी को लेके भी सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और साथ साथ में प्लांट्स एंड सॉइल प्रोटेक्शन मटेरियल तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो उस तरह की कुछ चीज़ें जो इसके तहत चल रही हैं, और रिसेंट डेटा आपको पता है कि अभी भी रिसेंट बजट में कितना एलोकेट किया गया इस फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसके फूड सिक्योरिटी मिशन, और उसके बाद देखिए उसके बाद आपके पास आप बता सकते हैं कि सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स हमने एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। क्वालिटी सीड हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं फार्मर्स को, और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हमने अलग से टेस्टिंग लैब्स जो हैं वो हमने एस्टेब्लिश किए हैं, वो भी आप बताओगे। अगर हमारी सॉइल अच्छी है तभी हम अच्छा जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, अच्छा जो है ग्रेन्स जो है वो हम जो है वो हम अच्छे से जो है क्रॉप जो है वो हाई यील्डिंग क्रॉप जो है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स के तहत आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वालिटी सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, ठीक है। और क्वालिटी सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है चल रही है, और कितने हैं कंप्लीटली 25 सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में है। इस तरह से फैक्ट डाटा को लेके आप चल सकते हैं। और सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम में बता दो कि सॉइल टेस्टिंग लैब को हमने एस्टेब्लिश किया है, और पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में 11 लैब्स जो है ऐसी एस्टेब्लिश हो रखी हैं, जो कि टाइम ऑन टाइम जो है सॉइल टेस्टिंग कर रही हैं, ठीक है।
और सॉइल टेस्टिंग को लेके सुविधाएं प्रोवाइड कर रही हैं। तो वो चीज़ें हैं, और साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेशन के तहत लेके आ सकते हैं उतना अच्छा है। हर खेत को पानी जो है एक मेन जो है एक मोटो है, और इस स्कीम के तहत जो लाया गया है, और जिसमें हम स्प्रिंकलर प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ जहाँ पानी की सुविधा इतनी नहीं है, तो स्प्रिंकलर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अच्छे से इरिगेशन हो सके, अच्छे से क्रॉप जो है ईल्ड हो सके, क्रॉप जो है वो पैदा हो सके। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत हम बायो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सब्सिडाइज रेट पे, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जितने भी सारे मेजर्स हैं ये आपने बताने हैं। ठीक है, फाइन। जितने भी आपके माइंड में आ रहे हैं, आते हैं, वो आपने सीधे सीधे मेंशन करने थे यहाँ पर, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते थे। और सीड डेवलपमेंट स्टेशन भी आप बता सकते हैं कि हाई क्वालिटी सीड डेवलप करने के लिए भी अलग अलग डेवलप स्टेशन जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में सेटअप किए गए हैं। 14 डेवलपमेंट स्टेशन है। ठीक है, और एक अच्छे कोट के साथ बाद में आप इसे फिनिश कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो वो अच्छे से स्कीम सारी मेजर्स के ऊपर अच्छे से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सारी ये स्कीम्स जो सरकार की तरफ से लाई गई हैं, इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, और अच्छी से इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो है ये लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट की हेल्प से जो स्टेट के लोग हैं वो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस अच्छे से जो है उस कोड के साथ या और अच्छे आप कोड यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट होना था, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक्सप्लेन दी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दी फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। में बोला गया है कि जितने भी हमने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल किए हैं इंडस्ट्रीज में, उसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करना है कैसे किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, आपने इंट्रोडक्शन में बताना था कि हमने जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है वो हमने यहाँ पे बेसिकली बतानी है कि हमने क्या हासिल किया है। एक टाइम था 1967-68 में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में इंडस्ट्रीज का, और आजकल और अभी इसी समय पे रिसेंट जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें क्या मेंशन किया गया, कितना हमने अचीव किया है। रिसेंटली हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री वो कितना है, मतलब वही आपने बताना था। 30% अब हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक टाइम पे 5% था, एक टाइम पे 1% था, 1 और 2% के आसपास। तो सारी कंपेरेटिव फिगर्स है ना, वो आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे इंट्रोडक्शन में, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात की गई है सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और किस तरह से चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट के बारे में बात की है, तो आप कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छे से इसे किस तरह से इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट हम कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपने बताना है सारी ये फिगर ये जो है आपको बताने पड़ेंगे। अगर इनको आप पुट इन करेंगे तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि किस टाइम पे क्या पोजीशन थी, 5.6% कंट्रीब्यूशन थी, और आज के टाइम पे 58.9 अकॉर्डिंग टू दी 2020-2021। ठीक है, और हम बताना है कि आज के समय पे जो स्टेट है वो एक बहुत बड़ी जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स, हेल्थ, पावर, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, और लेकिन ये सब कुछ अचीव हुआ है। अब आपसे पूछा गया है मेन यहाँ पे बॉडी में आएगा, एक्सप्लेन करो भाई इस चीज़ को कैसे अचीव कर पाए। तो अचीव कर पाए हैं जब हमने प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने फॉलो किया है। मतलब हमने समय के साथ साथ जो है टाइम के साथ साथ हमने एक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लेके आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ और यहाँ पे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंसेंटिव प्रोवाइड किए हैं। हमने बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया है ताकि ज़्यादा हर्डल्स ना आए। ठीक है, और सिंगल विंडो पोर्टल हमने एस्टेब्लिश किया है बाय द मीन्स ऑफ ये सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी के तहत। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने कितना अभी रिसेंटली हमने 7वां रैंक हासिल किया था। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स आपने यहाँ पे बताने हैं। और कुछ डेडिकेटेड ऑटोनोमस बॉडी हैं, हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, हिमाचल प्रदेश विलेज एंड खादी बोर्ड है। ठीक है, ये भी ऑटोनोमस बॉडी काम कर रही हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री जो है वो इंश्योर कर रहे हैं हर तरह से सब अच्छी तरह से हर चीज़ चलते रहें, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो हम हटा सकें। तो वो सब चीज़ें आपने बॉडीज़ में बतानी है कि ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, हम हर्डल्स को हटा रहे हैं, हम टाइम ऑन टाइम इंडस्ट्रियल जो है वो पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं। तो उस तरह से फिर आपने एक अच्छे कोट के साथ इसको जो एंड करना है। ठीक है, फाइन। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी
इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिसी 2004 आई थी। इसमें इंसेंटिव्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ, और काफ़ी सक्सेसफुली जो है वो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 से बहुत रिसेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव भी आपसे सेपरेटली हो सकता है नेक्स्ट ईयर में पूछ लिए जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 क्या है बताओ, ठीक है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, ये भी बिल्कुल रिसेंट है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम डेडिकेटली जो है वो हम टाइम के साथ साथ जो है पॉलिसी जो है वो लेके आए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट में आप बात करोगे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, जिसमें हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी एस्टेब्लिश की है। हमने 7वां रैंक यहाँ पे हासिल किया है। जो भी अचीवमेंट है वो अपने बतानी है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखो 120 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं लिखना है। अकॉर्डिंगली आपने ये सब चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स हैं, सॉरी स्कीम्स हैं, पोर्टल्स हैं सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे स्टैंड अप एंड स्टार्टअप स्कीम है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है। अब ये भी आपसे पूछी जा सकती है, यू शुड नो कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है, इसमें क्या कुछ जो है वो बेनिफिट मिल रहा है, राइट, किस कम्युनिटी को मिल रहा है, यू शुड नो दैट। उद्यम पोर्टल, ये अभी रिसेंटली एमएसएमई को रजिस्टर करने के लिए जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, ठीक है, उद्यम पोर्टल। इसके बारे में बात कर सकते हैं। उन्नति पोर्टल अभी भी हमारी हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया, तो इन सब के बारे में आप बात कर सकते हो। और ये सब कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के तहत चीज़ें जो है वो आती हैं, तो हम ई गवर्नेंस भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव नेक्स्ट ये आ जाएगा। आपको पता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, 2 बहुत सक्सेसफुली हुई हैं, ठीक है। और ये कब हुई हैं वो आप मेंशन कर दोगे, 2019 और 2021 में, ठीक है। और फिर बाद में एक अच्छे कोट के साथ आप इस क्वेश्चन को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने इतना कंटेंट भी सही ढंग से प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप इससे भी अच्छा बेटर कर सकते हैं। हिमाचल गवर्नमेंट नीड टू टैकल ऑल दी हिंड्रेंसेस, हम अच्छे कोट के साथ ऐसे कह सकते हैं कि भाई जितने भी हिंड्रेंसेस हैं उनको सरकार को हटाना पड़ेगा और हमारे इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी और टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं कि जहाँ हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो कुछ इस तरह से हम इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई करें, जिससे हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो सोशल इकोनॉमिकली अच्छे से डेवलप हो पाएँ, ठीक है। और हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि सही तरह से जो लास्ट में एंड में हम हमेशा जब भी आप प्रश्न को अच्छे कोट के साथ एंड करना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ पे सस्टेनेबल वर्ड ये कीवर्ड ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर आपको एसडीजी गोल्स पता है, अगर वो भी आप साथ में मेंशन कर दो तो वो और अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ये कह सकते हैं हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और हमें इनोवेटिव मेथड ढूंढने की ज़रूरत है, आर एन डी पे काम करने की ज़रूरत है, और हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो को करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्रीज अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना, राइट फाइन। तो इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये 8 मार्क के क्वेश्चन थे, राइट। और तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है ये टेस्ट सीरीज में जो है मैंने पुट इन किए थे। तो आई होप कि जो भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी उसमें मैं जो भी क्वेश्चन पुट इन करूँगा वो भी एक्सपेक्टेड हूँ और वो भी जो है वो क्वेश्चन आए। तो आई होप फॉर दैट, और आई होप कि यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द कंटेंट, एंड दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।